वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बारे में पढ़ेंगे, उसके पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे, संभाग जिलों को समझेंगे, इसके पूरे प्रशासनिक ढांचे को यहाँ हम विस्तार से देखने वाले हैं। एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है, साथ ही स्टेट लेवल के जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी के एग्जाम में एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। एक बात यहाँ पर और जान लीजिए कि एमपी की जो हिस्ट्री है वो सारी वीडियोस आपको बहुत सारे पार्ट्स में हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर के उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमने जियोग्राफिकल वाले पार्ट्स में से बहुत सारी चीज़ें जैसे पर्वत पठारों के बारे में, नदियों के बारे में, वनों के बारे में, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसकी वीडियोस अपलोड हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ हम उसके प्रशासनिक ढांचे की बात कर रहे हैं। तो 1947 में देखिए कोई एकल राज्य के रूप में नहीं था। हमारा जो मध्य प्रदेश है कई हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल प्रांत। इस तरह से 4 हिस्सों में हमारा मध्य प्रदेश बटा हुआ था। और उस समय तुरंत तत्कालीन रूप से जो मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर को बनाई गई थी, ठीक है। तो इसी को मध्य प्रदेश पहले माना जाता था, एक राज्य की तरह से, एक प्रांत की तरह से कहना चाहिए, प्रॉपर एक राज्य की तरह नहीं, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके जो 4 प्रमुख स्तंभ की बात करते हैं, थोड़ा सा मैप को भी हम साथ में लेके चलते हैं, तभी हमें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब जैसे हमने बात किया कि पार्ट ए कौन सा था, पार्ट बी कौन सा है, तो देखिए ये जो आपका पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी का और दक्षिणी हिस्सा जो मिलके मध्य प्रदेश का, वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पार्ट कहलाता था, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र कहलाता था। अब बरार जो कि अब छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चला गया है, ठीक है, लेकिन पहले हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा होता था। दूसरा था पार्ट बी। पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे ये कब बन करके आई थी, ठीक है। अब देखिए पार्ट बी में क्या है आपका, ये जो मालवा वाला हिस्सा है, मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र, ये पार्ट बी का हिस्सा होता था। पार्ट सी की बात करें तो रीवा पन्ना वाला क्षेत्र, यानी ये पूरा विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, पूर्वोत्तर वाला हिस्सा जो कहते हैं मध्य प्रदेश का, वो विंध्य प्रदेश जिसे पार्ट सी का हिस्सा माना गया था। और साथ में भोपाल प्रांत जो है अलग से था, लेकिन ये पार्ट सी का ही हिस्सा था, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ही था, और जो आपका भोपाल प्रांत सेपरेट था वो पार्ट सी का ही हिस्सा माना जा रहा था। अब इनकी राजधानियां कौन कौन सी थी, इन्हें भी यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जैसे इनकी पृष्ठभूमि की समझते हैं, सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र की बात करते हैं, ये कैसे अस्तित्व में आया, ठीक है। तो 2 नवंबर 1861 को गठन हुआ था सेंट्रल प्रोविंस का, मध्य प्रांत का। फिर बाद में 1936 में बरार को भी उसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद इसकी राजधानी किसे बनाया गया था, स्टार्टिंग में हमने बताया कि मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी, क्लियर है। साथ में ये क्षेत्र कौन कौन से आते थे, तो इसमें मध्य प्रदेश का जो आपका मालवा वाला हिस्सा है, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस है ना, तो पार्ट ए की बात कर रहे हैं, तो ये पूर्वी वाला हिस्सा, बघेलखंड वाला हिस्सा ये था। इसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाकौशल ये क्षेत्र जो है शामिल हुआ करते थे। इसके पहले जो सीएम थे वो थे पंडित रवि शंकर शुक्ल और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव। ये इनके जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थे, राजनीतिक व्यवस्था थे, उसके बारे में हमने यहाँ समझा। दूसरे में आते हैं, मध्य भारत की बात करते हैं, इसे पार्ट सी का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ये पार्ट सी का हिस्सा था और 22 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और 25 रियासतों को, देखिए छोटे छोटे रियासत भी होते थे उस समय, जिन्हें बाद में बड़े मिला करके एक बड़ा साम्राज्य या राज्य बना दिया गया। तो छोटी छोटी रियासतें, जिनमें 25 रियासतों को मिला करके मध्य भारत बनाया गया था, और जिसे पार्ट बी कहा गया, जिसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर, ये 2 राजधानियां बनाई गई 6-6 माह के लिए, ठीक है। कौन सा क्षेत्र लगता है, तो ये मालवा वाला क्षेत्र है, मध्य भारत पार्ट बी जो आपका मालवा है, हमने मैप में देख चुका है पहले कि आपका ये मालवा वाला हिस्सा कहलाता था, ठीक है, पार्ट बी। आगे बढ़ते हैं, इनके सीएम की बात करते हैं। तो पहले सीएम थे लीलाधर जोशी और राज्यपाल थे तखतमल जैन, ठीक है। अगले पार्ट में चलते हैं, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड इन दोनों की 38 रियासतों को मिला करके विंध्य प्रदेश बनाया गया था और उसे पार्ट सी में रखा गया था, जिसकी राजधानी बनाई गई थी रीवा। और क्षेत्र की बात करें तो वही पूर्वोत्तर, मुख्य रूप से जो रीवा पन्ना वाला जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल हुआ करता था, ठीक है।
यहाँ पे जो प्रमुख थे रीवा के राजा मार्तंड सिंह देव और कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। रीवा में स्वतंत्र शासन कर रहे थे मार्तंड सिंह देव। फिर बाद में ये दोनों व्यक्ति जो है मिल करके इसे क्या करते हैं, 38 रियासतों को मिला देते हैं, शामिल कर देते हैं और विंध्य प्रदेश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और साथ में ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी रियासतें थी। तो जैसे मध्य भारत की बात कर रहे हैं तो इसमें 25 रियासतें शामिल थी। विंध्य प्रदेश की बात करें, पार्ट सी की बात करें तो उसमें 38 रियासतें शामिल थी, बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिला करके। इनकी राजधानियां याद रखेंगे, क्षेत्र कौन सा है ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लास्ट में देखते हैं भोपाल प्रांत की बात करते हैं। अब देखिए, जब हमारा देश 1947 में आजाद हो चुका था, तो भोपाल में एक शासक जो है शासन कर रहे थे हमीदुल्लाह खान। ठीक है, हमीदुल्लाह खान जो है भोपाल को स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे दूसरा एक पाकिस्तान छोटा सा मेरा अलग स्वतंत्र राज्य बना रहे, उसका शासन चलता रहे। ठीक है, इसलिए 1947 में भोपाल आजाद नहीं हुआ था। वहां जो है अलग से सत्ता हमीदुल्लाह का जो है वहां पे नवाब थे वहां के, उनका अलग से क्षेत्र या शासन चल रहा होता है। बाद में इनकी भी मांग चलती है। हमने इतिहास में पूरा देख लिया है, भोपाल रियासत के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है, बेगमों का शासन वगैरह सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं हिस्टोरिकल वाले पार्ट में। ठीक, तो 1949 में मजबूरन फिर जा करके हमीदुल्लाह खां को जो है क्या करना होता है, ये जो आपका इकरारनामा होता है या सम्मेलन होता है भोपाल का मध्य प्रदेश राज्य में, वो करना होता है, उसमें हस्ताक्षर करना होता है। और 1949 में फिर भोपाल जो है जा करके मध्य प्रदेश में शामिल होती है। ठीक है, और अभी ये प्रांत के रूप में ही है अलग से, ध्यान रखिएगा। ये कब की बात कर रहे हैं हम, 1947 से 1949 की बात करते हैं। अब इतनी चीजें हो गई, जब 4 पार्टों में ये इस तरह से बट गया, अब जो है ये फिर भी हमारा मध्य प्रदेश एकल नहीं हुआ, अभी भी हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा मांग चलने लगी कि हमें एक संयुक्त और एकल राज्य जो है उसकी जरूरत है। तो क्या होगा इसके लिए, सबसे पहले कोई भी जब नई चीज आती है तो उसके लिए एक समूह या समिति बनाई जाती है। तो इसके लिए भी मध्य प्रदेश राज्य को राज्य बनाने के लिए एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सारी चीजों को समझते हैं यहाँ पे। ठीक, क्या हुआ, उसकी मांग चलने लगी कि राज्य का पुनर्गठन हो और एक हमें एकल संयुक्त राज्य जो है मिलना चाहिए। तब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में, डेट है 22 दिसंबर 1953 को इस आयोग की गठन की गई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने की थी, तो वो फजल अली थे। इनके अलावा 2 अन्य सदस्य थे, यानी ये 3 सदस्यीय एक समिति थी। ठीक है, दूसरे व्यक्ति आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे हैं आपके डॉक्टर के.एम. पर्रिकर। और इन्हीं की समिति में, इन्हीं के कहने पर जो है अब आगे चल करके राज्य जो है संयुक्त रूप से एकल राज्य बन करके निकलेगा। ठीक है, अब ये आयोग जो है अपने जो भी विचारधाराएं हैं उनको सबमिट करेंगे और इनकी जो अंतिम अधिवेशन या अध्यादेश होते हैं उनके आधार पर राज्य का गठन हो जाता है। आगे समझते हैं ये सारी चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का यहाँ पर उदय होता है। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हमने अभी तक देखे हैं, सीपी बरार वाला क्षेत्र हो गया, बघेलखंड बुंदेलखंड या विंध्य प्रदेश की बात कर लीजिए आप, ठीक है, मध्य प्रांत की बात कर लीजिए, भोपाल प्रांत की बात कर लीजिए, इन सभी को मिला करके फिर संयुक्त रूप से एक मध्य प्रदेश राज्य बना दिया जाता है। और इसे मध्य प्रदेश राज्य का नाम किसने दिया है इसे भी समझिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे आपका नाम दिया गया, मध्य प्रदेश राज्य रखा। ठीक है, इसके बाद इनमें सारी चीजों को समझते हैं। ये जो आपके चारों हिस्से थे, जितने पार्ट्स में मध्य प्रदेश बटा हुआ था, इन सभी को मिला के यहाँ एक राज्य बना दिया गया। जो अभी वर्तमान में आप मध्य प्रदेश देख रहे हैं वो हमें कब मिला, 1 नवंबर 1956 को। इसीलिए हम जो है 1 नवंबर को क्या करते हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब जिले बनेंगे, संभाग बनेंगे, इन सभी को हम यहाँ बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ घटनाएं भी हुई जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव भी हुए। जैसे पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस से 8 मराठी भाषी जिले, ठीक है, कौन कौन से,
8 मराठी जो भाषी मतलब मराठा भाषा जो आपकी चलती है, ये किधर चलता है? मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। तो मुंबई राज्य को दे दिए गए। जो हमारे सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा थे 8 मराठी भाषी जिले, उन्हें हमने किसे दे दिया? मुंबई को दे दिया, ठीक है? और वो जिले कौन-कौन से यहाँ पे दिया है? बुल्ढाना हो गया, अकोला है, अमरावती है, यवतमाल हो गया, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। इस तरह के ये इन जिलों को जो है मुंबई प्रदेश में पृथक से दे दिया गया। वो बाद में फिर महाराष्ट्र बनता है और उसका हिस्सा बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं राजस्थान के साथ विनिमय, ये कैसे हुआ समझिएगा। मंदसौर की जो भानपुरा तहसील है, ठीक है, भानपुरा तहसील ये आपकी लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। कहाँ दे दिए? राजस्थान को यहाँ शामिल कर दिया गया। अब राजस्थान की जो सिरोंज तहसील है, ये कहाँ से लिया गया था? इसे विदिशा जिले में जो है मिलाया गया। कहाँ की थी वो? राजस्थान की। तो राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिला दिया गया। इस तरह से उनके साथ विनिमय या समन्वय चलाया गया। यानी 1 नवंबर 1956 में इस तरह की महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। अब संभाग कौन कौन से बने हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए। देखिए कुल कितने जिले? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है अक्सर कि जब 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो उस समय तत्कालीन रूप से कितने जिले उपस्थित थे? तो टोटल 43 जिले उस समय पे उपस्थित थे, ध्यान रखिएगा। भोपाल जो है बाद में ये क्या था? सीहोर से अलग करके, क्योंकि ये पहले जिला नहीं थी, ये एक तहसील थी, सीहोर जिले के अंदर आने वाली एक तहसील थी और बाद में इसे जो है जिले के रूप में घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। इन सभी चीजों को यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 प्रमुख जिले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जब 1972 में। कौन कौन सा? एक हमने भोपाल बताया, भोपाल कहाँ से? सीहोर से अलग करके बनाया गया। और एक और जिला राजनंदगांव जिला, ठीक है। आप काउंट करते चलिएगा सारी चीजें, हम लास्ट में पूरे जिलों को और संभाग को यहाँ समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मई 1998 में BR दुबे समिति, ये समिति आती है और इनकी अनुशंसा पे 10 नए जिले और बना दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 1998 में ही, जुलाई 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पे इनकी अध्यक्षता पर 6 नए जिलों का निर्माण किया जाता है। कौन कौन से वो जिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, डिंडौरी, उमरिया, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर, ठीक है। ये प्रमुख जिले थे जो जुलाई 1998 में बनाए गए, यानी 1998 में 10, ये 6, ये आपके 16 टोटल जिले बना दिए गए, ठीक है। अब देखिए ये 1998 तक की घटना थी। अब इसके बाद एक और नई डेट आती है 1 नवंबर 2000 की, जब राज्य का पुनर्गठन होता है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, उसे भी यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जो है अलग से यहाँ पे पृथक हो जाता है, 16 जिलों के साथ में नया राज्य बना दिया जाता है, ठीक है। कितने जिलों के साथ? 16 जिलों के साथ, ध्यान रखिएगा। और लगभग 1,35,191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये जो है छत्तीसगढ़ में चला जाता है 16 जिलों के साथ। और अगर पूरे राज्य का पहले की बात करें 1998 में जितना भी क्षेत्रफल था उसका 30% जो है कहाँ? छत्तीसगढ़ में जाकर के शामिल हो जाता है, ठीक है। अब कितने जिले बचे? तो 1 नवंबर 2000 को ध्यान रखिएगा, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था या छत्तीसगढ़ विभाजित हुआ था, तब वहां मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले शेष रह गए थे, ठीक है। ये जो आप नंबर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 में कितने जिले थे, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब कितने जिले शेष बचे थे। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए बारी बारी से चीजों को समझते हैं। जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसके बाद जिलों के बनने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। जैसे 2003 में आपको बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर ये 3 नए जिले उभर के आएंगे। कितने थे? 45 थे, 3 और ऐड हो गए, 48 हो गया। उसके बाद 2008 में अलीराजपुर बनता है झाबुआ से अलग होकर के, और सिंगरौली जिला बनता है सीधी से अलग होकर के, 2 और ऐड हो गए, 50 जिले हो गए। उसके बाद 2013 में दोबारा से एक जिला बनता है आगर मालवा, किससे? जिला शाजापुर से अलग होकर के। देखिए मैंने जो बताया हुआ है ना यहाँ पे कि इससे अलग होकर के, इससे अलग होकर के बना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला बना है और वो किससे पृथक होकर के। इससे आपका एक माइंड मैप भी तैयार हो जाएगा। अगर आपको शाजापुर का मैप आपको क्लियर है कि ये कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश के मैप में, तो आप रिलेट कर पाओगे, हाँ यहाँ पास आगर मालवा की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे जिले हो गए टोटल 51। आगे बढ़े, 2018 में निवाड़ी जिला जो है बन करके आता है और ये टीकमगढ़ से पृथक करके बनाया जाता है। टोटल 52 जिले यहाँ तक हो चुके। इसके बाद 2023 में ही 3 और नए जिलों की घोषणा होती है। कौन कौन है वो? मैहर यहाँ पे है, ये सतना जिले में, और सतना से पृथक करके इसे बनाया गया था। पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा जिला से पृथक करके नया जिला बनाया गया था, और मऊगंज ये रीवा से पृथक करके नया जिला घोषित किया गया था। और इस तरह से आपके जो है टोटल 55 जिले वर्तमान में स्थित हैं। और कितने संभाग? 10 संभाग स्थित है। तो हमने देख लिया कितने जिले हैं, किस प्रकार से बने हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि वो 10 संभाग कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। ठीक है, चलिए। ठीक, कुछ डेटा है यहाँ पर, एक नज़र में जो भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है उसी को वापस यहाँ पे रिवाइज किया गया है कि संभाग टोटल 10 है यहाँ पे, और हमारे 55 जिले हो गए। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था, और दोबारा से पुनर्गठन होता है आपका 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ पृथक हो जाता है और राजधानी बनाई जाती है भोपाल को। ठीक है, ये आपका एक ओवरव्यू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं संभाग के बारे में। तो 10 संभाग कौन कौन से हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले भोपाल संभाग, इसमें आपको मिलेंगे 5 जिले, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। ठीक है, दूसरा है आपका इंदौर। देखिए कितने जिले हैं? 8 है, और सबसे ज्यादा जो है इंदौर संभाग में जिले आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये जिले जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले हैं। आप मैप के साथ इन सारी चीजों को पढ़िएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा हम पढ़ते हैं एमपी से लेके, चाहे उसका राजनीतिक दृश्य हम देख रहे हो या उसका सांस्कृतिक देख रहे हो, आर्थिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार से, भौगोलिक, तो हम सभी के लिए हमें ये जरूरी है कि हमें मैप याद होना जरूरी है। तो कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, ये मैप में कहाँ पर स्थित है, वहाँ की जो भौतिक स्थिति है, परिस्थितियां वो कैसी हैं, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं, इस तरह से आपका एक माइंड मैप तैयार होता है। ठीक है, अगला उज्जैन, इसमें 6 जिले शामिल हैं। उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा। ठीक है, वहीं ग्वालियर की बात करें तो इसमें भी 5 जिले आपको मिलेंगे। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। कहाँ पड़ता है ये आपका? ये ऊपर है, ग्वालियर संभाग। ठीक है, चंबल, जैसे ऊपर आपको यहाँ चंबल संभाग मिल जाएगा, और इसमें सम्मिलित जिले कितने हैं? 3 हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, सागर जिले की बात करें तो सागर आपको यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, बीच में सागर में 6 जिले स्थित हैं, शामिल हैं। सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, जिला निमाड़ी, ये जो क्षेत्र है आपका ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है मैप में। ठीक है, रीवा में बात करें तो 4 इसमें आपको मिलेंगे जिले, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये आपका एकदम मध्य प्रदेश का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है हम इसकी बात कर रहे हैं। वहीं शहडोल की बात करें तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे नक्शे में, और ये 3 जिलों के साथ ये आपका बनाया गया संभाग है। ठीक है, वहीं हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी देखिए इंदौर के जितना ही आपका दूसरा ये बड़ा संभाग है, जिसमें 8 जिले शामिल हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये जिलों के साथ ये आपका एक अलग बड़ा विस्तार या भौगोलिक विस्तार बनाता है। ठीक है, नर्मदापुरम की हम यहाँ पर बात करें तो इसमें 3 जिले शामिल हैं। नर्मदापुरम का पहले क्या नाम हुआ था? होशंगाबाद था, ध्यान रखिएगा, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम रखा गया। इसमें आपको 3 जिले मिल जाएंगे, होशंगाबाद, नर्मदापुरम मतलब हरदा और बैतूल, ये प्रमुख जिले इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश का गठन देखा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी 1947 से लेकर के अब तक वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे समझा है। कैसे इनका गठन हुआ है, कौन सी समिति बनाई गई थी, पुनर्गठन की स्थिति में जिलों की संख्या क्या थी, जिलों का निर्माण कब हुआ, किन जिलों से पृथक होकर के ये सभी बने हैं, सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।